हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टीका मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट पेपर फर्स्ट, जो कैलकुलस का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम्स, यानी माध्यमान प्रमेय। उसमें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि रोल प्रमेय, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रोल प्रमेय का कथन लिखिए वह सिद्ध कीजिए। तो रोल प्रमेय का जो कथन यानी स्टेटमेंट है, यदि संवृत अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f, यदि संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से बड़े कोष्टक यानी जो ये ए बी में डिनोटेट करते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट R1 कि संवृत अंतराल है अर्थात क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। सेकंड नंबर R2 है कि विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। थर्ड R3 है एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी जो विवृत अंतराल है ए बी ओपन इंटरवल ए बी, इसमें पॉइंट ए और बी सम्मिलित नहीं है और इसमें यह अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड नंबर पर एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु से विद्यमान होगा कि एफ डैश इक्वल टू 0। सबसे इसका प्रूफ है कि एफ फलन संवृत अंतराल ए बी में सतत है, अतः सातत्यता के जो गुणधर्म है उससे एफ परिसीमित होगा, वह ए बी में परिबद्धों को ग्रहण करेगा। यदि परिबद्ध यहाँ उच्चक और निम्नक होंगे क्लोज इंटरवल ए बी में, माना एफ के अंतराल ए बी में क्लोज इंटरवल ए बी है, ये तो निम्नक व उच्चक क्रमशः स्मॉल एम में कैपिटल एम है, निम्नक स्मॉल एम और उच्चक कैपिटल एम है। तो ए बी के क्लोज इंटरवल में दो बिंदु वाला सी व डी विद्यमान है, एफ सी इक्वल टू कैपिटल एम, एफ डी इक्वल टू स्मॉल एम। अब हमारे पास दो केस रहेंगे। एक केस वो रहेगा कि यदि एम की वैल्यू स्मॉल एम के बराबर है और एक एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, ये कैपिटल एम है जो उच्चक था, स्मॉल एम निम्नक है। जब ये दोनों सेम हो तो एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो एफ डैश इक्वल टू 0 होगा फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ डैश सी इक्वल टू सी किसमें हमारा ओपन इंटरवल ए बी में, अतः प्रमेय ए बी के किसी बिंदु सी पर सत्य है। अब केस नंबर सेकंड, जब एम नॉट इक्वल टू एम है, तो R3 से जो प्रॉपर्टी है रोल प्रमेय की, उससे एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एम कैपिटल एम में स्मॉल एम में से कम एक राशि दोनों भी हो सकती है, एफ ए एम बी से भिन्न होगी। दैट इज कि इस कैपिटल एम इक्वल टू एफ सी नॉट इक्वल टू एफ ए कॉमा एफ बी। तो सी नॉट इक्वल टू ए बी यानी सी ए बी के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी क्लोज इंटरवल ए बी में सी नहीं है। तो सी को हम लिखेंगे कि ए बी के बराबर सी की मान नहीं है, तो सी किस में आएगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो एफ अंतराल ए बी में अवकल्य है, अतः फलन एफ का बिंदु सी पर भी अवकलज विद्यमान होगा। जब बिंदु सी पर अवकलज विद्यमान होगा तो इसके जो दायां अवकलज और बायां अवकलज है, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी विद्यमान होंगे और समान होंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम डिनोटेट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये दोनों ही सातत्यता और अवकलनीयता के पर जो हम चैप्टर है उसमें इनको पढ़ते हैं कि दोनों ही विद्यमान व समान हो और प्रत्येक एफ डैश सी के बराबर हुआ। क्योंकि ये विद्यमान है तो आर एच डी और एल एच डी जो एफ डैश सी के बराबर है, तो एफ सी एफ एक्स का ए बी में अधिकतम मान है, तो एफ सी प्लस एच लेस देन एफ सी व एफ सी माइनस एच लेस देन एफ सी। इससे हम ये भी लिख सकते हैं एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन 0, और ये इसको लिख सकते हैं एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन 0। ये आगे भी काम आएगा। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी लिखेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यदि एक्स इक्वल टू सी प्लस एच ले तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज अभी जो हमने लास्ट
पेज में पढ़ा था एफ सी प्लस एस लेस देन एफ सी, तो एफ सी प्लस एस माइनस एफ सी लेस देन 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी प्रकार निकाले तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, यहाँ x इक्वल टू सी माइनस एच लिया है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि यहाँ नीचे माइनस चिन्ह है, और ये एफ सी माइनस एच लेस देन एफ सी, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन 0। ये माइनस चिन्ह है, यदि इससे माइनस से गुणा करें तो एस अभिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस चिन्ह से गुणा करें एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0। ये माइनस चिन्ह है तो ये इसकी जगह इसका यूज किया है। अतः दोनों अवकलज विपरीत चिन्ह के हैं, अतः यह अवकलज उसी दशा में समान होंगे जबकि एफ डैश इक्वल टू 0। दोनों केस हमने इसमें कर चुके, तो इस रोल प्रमेय में अब हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि फलन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, हमें इंटरवल दे रखा है 0 पाई क्लोज इंटरवल के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। एफ एक्स है ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है रोल प्रमेय से कि जो हमें सतत करना है क्लोज इंटरवल ए बी में, उसके बाद ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीयता, और फिर थर्ड केस है, थर्ड प्रॉपर्टी है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो फलन ई की पावर एक्स व साइन एक्स प्रत्येक एक्स के लिए सतत होता है। जो ये फलन है ई की पावर एक्स और साइन एक्स के इस प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, अतः इनका गुणनफल भी जो ये आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स भी प्रत्येक एक्स के मान के लिए सतत होगा। तो हमने कह सकते हैं कि एफ क्लोज इंटरवल 0 पाई में सतत है। इसे सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि हम इसका अवकलन करें एफ डैश एक्स इक्वल टू यू इंटू वी से करें, यू वी से तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन एक्स जो कि तो प्लस ई की पावर एक्स को जो कि तो रखेंगे साइन एक्स का कोस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो कि 0 पाई में किसी भी बिंदु पर अनंत व अनिर्धारीय नहीं होता, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर यह परिभाषित है, इसकी वैल्यू परिमित आती है, अनिर्धारीय व अनंत नहीं आती। तो ये 0 पाई ओपन इंटरवल में भी अवकलनीय है। थर्ड केस है, थर्ड प्रॉपर्टी है R3 f0 इक्वल टू एफ पाई। तो f0 पे इसकी वैल्यू देखते हैं हम, e की पावर 0 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गई। एफ पाई इक्वल टू ई की पावर पाई साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये भी 0। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी से f0 इक्वल टू एफ पाई, यहाँ क्योंकि क्लोज इंटरवल हमारा 0 पाई है। ये तो रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः एक बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी जहां हमारा आएगा ओपन इंटरवल में 0 पाई, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये रोल प्रमेय से एफ डैश सी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें ई की पावर सी साइन सी प्लस कोस सी इक्वल टू 0। ई की पावर सी ये तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, अब इसको 0 लेते हैं बिकॉज ई की पावर सी जब तक सी का डिपेंड नहीं हो, क्योंकि सी बिलोंग्स टू तो ए बी है, ई की पी 0 नहीं है, तो साइन सी प्लस कोस सी इक्वल टू 0, तो साइन सी इक्वल टू माइनस कोस सी, इसको हम लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कोस सी इक्वल टू -1, तो टेन सी इक्वल टू -1। जब टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा हो तो थीटा बराबर एल्फा। अब इससे ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा, तो थीटा बराबर एल्फा यही होगा, या थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस पावर एन, इसमें से आता है। उससे हम ये लिख सकते हैं कि जो ये केस था उसका, कि इससे ये होगा कि थीटा इक्वल टू, जब टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा है, जैसे यहां लिखा हमने कि टेन सी इक्वल टू -1 इक्वल टू टेन 3 पाई बाई 4, तो सी इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 पाई, ये इसका मान 0 पाई में है विद्यमान, तो सी हमने ज्ञात कर लिया। तो रोल प्रमेय से ये सत्यापन, रोल प्रमेय का सत्यापन हुआ। या एक दूसरे शब्द उससे कहें तो ये जो टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू एल्फा लेते हैं इससे, वो इससे लेते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस ये पाई प्लस एल्फा। जब टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, तो
इससे भी हम मान निकाल सकते हैं थीटा के मान और भी। बाकी अल्फा इक्वल टू या -π/4 आ सकता है, क्योंकि हम इससे लिख सकते हैं इसको मान को, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ये 3π/4 इस अंतराल में क्लोज इंटरवल में विद्यमान है, तो हम उससे ले सकते हैं। यदि हमें अनेक मान निकालने हो तो हम इसको सूत्र को यूज करते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। अल्फा n बिलोंग्स टू z होता है इसमें। जब जब n के मान रखते जाएंगे इन थीटा के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो ऐसा इसी बेस पे क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू log x² प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस b। इसमें 0 इस अंतराल में ab में नहीं है, तो इसके लिए भी रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी रोल प्रमेय, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स, इनको आगे करेंगे।